Okay, so now this is our solved example, chapter number 1, physics, just before exercise 1A. So this is the first solved example, and in this we are given the mass of an atom of oxygen is 16 U. What is U? U is atomic mass unit. Express it in kgs. Okay, we have to express that in kg. Now 1 U, first to convert any unit we need the scale. हमको एक स्केल चाहिए. जैसे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो दिस इज अ स्केल. ओके, जैसे 1 आवर होता है 60 मिनट, दिस इज द स्केल. अगर मुझे स्केल पता है तो ही मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मुझे एक U दिया हुआ है, ये एटॉमिक मास यूनिट है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट वी नीड टू नो द स्केल. अब स्केल अगर हम लोग देखेंगे तो स्केल इज इन अवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5. ओके, यहाँ पे पेज नंबर 4 खत्म होता है. दिस इज अवर पेज नंबर 4. ओके, तो जस्ट आफ्टर दिस पेज नंबर 4 एंड जस्ट at this page number 5, if we look at here, it is given 1 AMU or U is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. So this is 1 U is equal to, okay, 1 U is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kgs. ठीक है, तो let us copy this unit here. Okay, we get 1 U is equal to क्या था 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. ठीक है, 10 raised to minus 27 kg. And what is this U? Actually this is a very small number. Okay, ये बहुत small number है. U क्या है? U is unit to measure atoms. फॉर एग्जाम्पल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि वी डोंट इवन सी देम, वी कांट इवन सी देम, नो बडी हैज़ इवन सीन देम टिल नाउ. आज तक नो वन हैज़ सीन हाउ डज एन हाइड्रोजन एटम लुक लाइक. तो इफ यू कांट सी समथिंग दैट स्मॉल, ओके, measuring that thing is very difficult, and this is not a real unit, this AMU, it is a relative unit. एक relative unit बनाया है by comparing that with carbon 12 atom. Okay, so we don't have to go deep into it. So this is a relative unit, AMU or mass unit, that is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kgs. And this is what we get from Avogadro's number, I guess. Okay, in the next question we will be reading we will be trying to know what is Avogadro's number. So 1 U itna hai. Okay, 1 U is this much. So tell me, if 1 U is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kgs, how much will be 2 U? Okay, दो एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा? तो दो एटॉमिक मास यूनिट के लिए what I will do, I will multiply by 2 on both the sides. यहाँ पर भी मैंने एक मिनट ओके, यहाँ पर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में भी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो राइट हैंड साइड के साथ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो what does it gives me? It gives me okay, it gives me 2 into 1 U is 2 U. 2 U is equal to, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलेगा, ओके, वॉट एवर नंबर वी गेट वो हमने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 27 kg. सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट. बट यहाँ पे मुझे 2 U का वैल्यू पता करना है क्या? नहीं, वी आर बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 16 U. ओके, 16 U का वैल्यू क्या है? तो 16 U का वैल्यू क्या होगा? ये जो स्केल है, इस स्केल के साथ, ओके, दिस वाज जस्ट एक्सप्लेनेशन. तो ये एक्सप्लेनेशन था, वी डोंट नीड दिस इन आवर आंसर. ओके, वी डोंट नीड दिस इन आवर आंसर. तो जो स्केल है 1 U is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. What I will do is I will multiply by 16 on both the sides. I will
मल्टीप्लाई बाय 16 ऑन बोथ द साइड्स. तो हाउ विल आई डू इट? यहाँ पे भी मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे भी मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो 16 इंटू यू मुझको यहाँ पे क्या मिल गया? 16 इंटू यू मुझको यहाँ पे मिल गया 16u. ठीक है, 16u इज इक्वल टू 16 इंटू 1.66. नाउ 16 इंटू 1.66, 16 इंटू 1.66 मुझे मिलता है 26.56 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to minus 27 kg. Okay, this is what I get. But there is a way to write such a big number. Actually this is a very small number. ये बहुत छोटा नंबर है. हाँ, एक मिनट. ओके, तो एक्चुअली दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर बिकॉज 10 raised to minus 27 करेंगे तो ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा. बट इन फिजिक्स whenever you write a big number or a small number, there is a method to it. And what is the method? The method is ये जो decimal point आया है, okay, ये जो decimal point है, this decimal point must be after first significant number. अब ये first significant number क्या होता है? First significant number होता है anything other than zero. तो zero को छोड़ के कोई भी नंबर होना चाहिए. ओके, तो ये डेसिमल पॉइंट, अब यहाँ पे देर आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है. मगर फिजिक्स में रूल है कि वेन एवर वी राइट सच अ बिग और स्मॉल नंबर देन द डेसिमल पॉइंट मस्ट बी आफ्टर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर. तो ये पॉइंट को पीछे आना पड़ेगा एक डिजिट. अब ये पॉइंट को अगर पीछे आना पड़ेगा, ओके, ये पॉइंट को अगर मुझे पीछे लेना है एक डिजिट, तो व्हाट आई विल हैव टू डू? I will have to divide by 10. तो एक मिनट, तो ये जो मेरा नंबर है 26.56 इंटू 10 raised to minus 27, ये जो नंबर है इसको मुझे करना पड़ेगा एक डिजिट अगर पीछे लेना है, डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट अगर पीछे लेना है, तो व्हाट आई विल हैव टू डू? आई विल हैव टू डिवाइड बाय 10. अब मैं किसी भी ऐसे नंबर को अपने जो भी नंबर है, जैसे 2 है, 5 है, 10 है, उससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं. अगर मैंने डिवाइड किया है तो आई विल हैव टू बैलेंस इट. आई विल हैव टू बैलेंस इट, एंड टू बैलेंस इट आई विल आल्सो मल्टीप्लाई इट विथ 10. उसको 10 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं था, ये हमने अपने ओन से डाला है. तो अगर हम लोग अपने ओन से डाल रहे हैं समथिंग, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट डू आई गेट हियर? So what do I get here? I get here ये जब 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट पीछे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.656 इंटू 10 raised to minus 27 इंटू 10. तो what is this? This is nothing but 10 raised to minus 27 इंटू 10 raised to 1. Because 10 is nothing but 10 raised to 1. Now I can use the law of indices. मैं यहाँ पे laws of indices यूज़ कर सकता हूँ. और laws of indices क्या है? If the bases are same, a raised to m into a raised to n. अगर bases same है और दोनों के बीच में एक्सपोनेंट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो दैट इज इक्वल टू a raised to m plus n. ओके, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, दो एक्सपोनेंट है, 10 raised to minus 27 और 10 raised to 1, दोनों के बेसिस सेम है, दैट इज 10 10. तो जब बेसिस सेम होगा और बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा तो मैं पावर को क्या करूंगा? ऐड करूंगा. तो व्हाट डू आई गेट हियर? आई विल गेट हियर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 16u, बराबर ना? यहाँ पे है 16u, यहाँ पर है 16u, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 16u, राइट हैंड साइड में है 2.656 into 10 raised to minus 27 into 10 raised to 1, that is equal to 10 raised to minus 27 plus 1. दोनों पावर को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. तो दैट इज व्हाट वी गेट. फाइनली व्हाट आई गेट इज 2.656 into 10 raised to minus 27 plus 1 is minus 26, और यहाँ पर आ जाएगा kg. This is our final answer. Okay, this is our final answer. So let's block it. Okay.
Okay, so now physics chapter 1 measurements and experiments solved example first का second वाला. Now in this question what is been given, we are been given the mass of one molecule of hydrogen, यानी हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वजन है 3.332 into 10 raised to minus 27 kg and we are asked to find the mass of 1 kg mole of hydrogen gas. ठीक है. Now हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि ये व्हाट इज 1 kg मोल. वी हैवंट हर्ड ऑफ दिस कि 1 kg मोल क्या होता है. नाउ what is been given to us, we are given to find the mass of 1 kg mole of hydrogen gas. Now let us first discuss what is this 1 kg mole. ये 1 kg mole क्या होता है. तो 1 kg mole ये क्या है, व्हाट इज दिस. अब सबसे पहले यहाँ पे जो kg लिखा है ना, द फर्स्ट कंफ्यूजन दैट कम्स टू माइंड कि दिस इज वेट. ये kg सुनकर लोगों को लगता है कि ये वेट है, बट दिस हैज नथिंग टू डू विथ वेट. इसका वेट से कोई लेना देना नहीं है. क्या मोल का वेट से लेना देना है? नहीं, मोल का भी वेट से कुछ लेना देना नहीं. तो व्हाट इज दिस. ओके, व्हाट इज दिस. तो पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 मोल and then we will try to understand what is 1 kg mole. तो 1 mole क्या होता है. अब 1 mole is, if you try to, if we can compare that, I can compare to 1 dozen. जैसे 1 डजन क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं. What is 1 dozen? 1 डजन, अगर 1 डजन बनाना मैंने खरीदा तो 1 डजन अगर बनाना खरीदा तो कितना बनाना हो गया, 12 बनानास, राइट, 12 बनानास. अगर 1 डजन मैंने मैंगोज खरीदे, ओके, 1 डजन मैंगोज, तो 1 डजन मैंगोज मतलब कितने हो गए, 12 मैंगोज. तो डजन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स. डजन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स. उसी तरह से मोल जो है इट इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो एक मोल में कितने होते हैं, ओके, एक मोल में कितने होते हैं, 10, 20, 50, 100, 200. तो एक मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10 raised to 23 बनानास. अगर मैंने एक मोल बनाना खरीदा तो मुझे कितना बनाना मिलेगा, मुझको मिलेगा 6.02 इंटू 10 raised to 23 यूनिट्स. अब यूनिट्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है. अगर तुमने 1 मोल बनाना खरीदा तो तुमको इतना बनाना मिलेगा. अगर तुमने 1 मोल मैंगोज खरीदा तो तुमको इतना मैंगोज मिलेगा. ओके, तो जैसा डजन में 12 चीज़ें होती है वैसे ही एक मोल में 6.02 इंटू 10 raised to 23 चीज़ें होती है. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज दिस एक्चुअली. तो 1 मोल बनानास अगर मैंने खरीदने की कोशिश की, 1 मोल बनानास, तो 1 मोल बनानास मतलब कितने बनानास हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 raised to 23. सो व्हाट इज दिस. दिस इज नथिंग बट 6.02 इंटू 10 raised to 23, यानी 1 के आगे 23 जीरोस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते जाएंगे तो 23 जीरोस. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर इज अ वेरी बिग नंबर. ओके, द नंबर इज अ वेरी बिग नंबर. इतने बनानास इस दुनिया में नहीं है. देर आर नॉट सो मेनी बनानास इन दिस होल प्लैनेट अर्थ. ठीक है, पूरे प्लैनेट अर्थ में इतने बनानास नहीं है. तो अगर मैंने कोशिश की कि 1 मोल मैंगोज ले लूं तो 1 मोल मैंगोज वो भी इतने ही मैंगोज हो जाएंगे. 6.02 इंटू 10 raised to 23 मतलब यहाँ पे 1 के आगे 23 जीरोस और उसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे. चलो 0.2 को हटा दिया. ओके, वी डोंट नीड दिस 0.2, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो वही कितना हो जाएगा. ओके, तो दैट मेनी मैंगोज इस दुनिया में है क्या, नहीं है. तो वाई डू वी यूज सच अ बिग नंबर. तो जब इतनी चीज़ें होती ही नहीं है तो फिर वाई इज द नीड टू फाइंड सच अ यूनिट कॉल्ड मोल. तो वी नीड दिस यूनिट टू काउंट the number of atoms, number of molecules, number of ions. ये कितने होते हैं ये मुझे पता चलेगा. And this number is called Avogadro's number. Okay, this number is called Avogadro's number. Let me first tell you where it is Avogadro's number. If we see this textbook page number 4,
here it is written Avogadro's number is 6.02 into 10 raised to 26 per kg. Okay, but we are not talking about per kg, we are talking about per gram या तो per mole. तो this is not this, this is per kg 10 raised to 26 और हमने क्या लिखा है 6.02 into 10 raised to 23. ठीक है, 10 raised to 23. तो ये है एक्चुअली एवोगाड्रोस नंबर और 1 मोल. तो यहाँ पे देखो what we are trying to understand is कि 1 मोल ऑफ मैंगोज कितने होंगे, वापस से वही 6.02 इंटू 10 रेज टू 23 मैंगोज. अच्छा, इसका वजन से कुछ लेना देना नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विथ वेट. तो यहां पर व्हाट इज बीन गिवन टू अस, मुझको यहां पे दिया हुआ है 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. नाउ 1 मोल हाइड्रोजन गैस, ओके, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी 6.02 into 10 raised to 23 molecules of hydrogen. But we aren't given here 1 mole of hydrogen gas, we are given 1 kg mole of hydrogen gas. तो what is 1 kg mole? जिस तरह से होता है ना, सपोज अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, बराबर. तो जब किलो आता है ना, किलो मतलब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ठीक है, तो ये किलोमीटर जब मैं बोलता हूँ ना, व्हेन आई से किलोमीटर, ये किलोमीटर का वजन से कुछ लेना देना है क्या, केजी से कुछ लेना देना है नहीं, कोई लेना देना नहीं है. उसी तरह से 1 मोल और 1 kg मोल, केजी का वजन से कुछ लेना देना नहीं है. सीधे मैं लिखूंगा 1 kg मोल इज इक्वल टू 1000 मोल. अब ये कहां से आया, तो ये यहां से आया. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है, 1 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. उसी तरह से 1 kg मोल इज इक्वल टू 1000 मोल. ठीक है, अब 1000 मोल मतलब क्या हो जाएगा, 1 kg मोल इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 मोल. ओके, 1000 इंटू 1 मोल इज 1000 मोल. और 1 मोल कितना होता है, तो 1 मोल इतना होता है 6.02 इंटू 10 रेज टू 23. ये है 1 मोल. तो ये 1 मोल के नीचे मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा. तो 1 मोल कितना है, यहां पे हमने जस्ट सॉल्व किया है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज टू 23. तो 1 मोल की जगह पे मैंने लिखा 6.02 इंटू 10 रेज टू 23. यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय कितना है 1000 is equal to what, is equal to 1 kg मोल, is equal to 1 kg मोल. तो ये कितना हो जाता है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 3. 1000 इज नथिंग बट 10 रेज टू 3. अब ऐसा नहीं है 1000 इज नथिंग बट 10 रेज टू 2. कोई बोलेगा सर एक जीरो तो आ गया, 2 ही जीरो बचे, तो 1000 इज 10 रेज टू 2. नहीं, 1000 इज 10 रेज टू 3. एक के आगे 3 जीरोज है. Multiply by 6.02 into 10 raised to 23. But now if I look here, यहाँ पर ये बेस 10 है और ये बेस भी क्या है 10 है, तो बेसिस सेम है. अब अगर बेसिस सेम है, if the bases are same, then I can use the law of index. Which law of index? I can use the law of index a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. राइट, यहाँ पे बेसिस अगर सेम होते हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो इंडेक्स को ऐड कर देते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे बेसिस सेम है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर भी 10 है, बेसिस सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इंडेक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो इंडेक्स को अगर मैंने ऐड कर दिया तो मुझको यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझको यहाँ पे मिलेगा 10 रेज टू 3 प्लस 23 इज 26 इंटू 6.02. बट दिस इज वॉट, दिस इज जस्ट 1 kg मोल.
अब तक हमने वेट नहीं निकाला है, अब तक हमने सिर्फ 1 kg मोल कितना होता है ये देखा है. नाउ इफ आई लुक इनटू द क्वेश्चन, यहां पर मुझे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का वजन दिया है. दिस इज द वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. दिस इज द वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वजन दिया है. 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वजन कितना दिया है हमको दिया है 3.332 इंटू 10⁻27 kg. अब मुझको एक बात बताओ, ओके, टेल मी वन थिंग हियर, कि अगर 1 डजन बनानास में 12 बनानास है, ओके, और अगर मैंने तुमको बोला कि वेट ऑफ 1 बनाना इज 200 ग्राम्स, वेट ऑफ 1 बनानास इज 200 ग्राम, तो एक बनाना का वजन कितना है 200 ग्राम्स. तो 1 डजन बनाना का वेट क्या हो जाएगा? ओके, 1 डजन बनाना का वेट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 डजन बनानास. ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेट, एक मिनट, ओके, गिव मी 1 मिनट. अगर मैंने यहाँ पे लिया, इफ आई टेक हियर सपोज कौन सा कलर, ठीक है, ओके, नाउ if I am taking weight of 1 dozen bananas, weight of 1 dozen bananas is equal to weight of 1 banana, weight of 1 banana into 12, बराबर ना? weight of 1 dozen banana, weight of 1 banana into 12. तो weight of 1 banana कितना है 200 ग्राम्स. वेट ऑफ 1 बनाना कितना है 200 ग्राम्स. तो ये हो गया 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 12. तो 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 12, 12 2 ज़ा 24, 2400 ग्राम, ये मुझको मिल गया. सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और अब हम लोग पता करेंगे कि वेट ऑफ 1 kg मोल क्या होगा. वेट ऑफ 1 kg मोल, तो मैं सिर्फ यही प्रिंसिपल यूज करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं कि weight of 1 kg मोल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ weight of 1 kg mole of, I don't want to take bananas here, I will be taking weight of 1 kg mole of hydrogen gas, hydrogen molecule, sorry, it's not weight, okay, it's not weight, it's actually mass. Okay, we are not talking about weight here, we are talking about mass, क्योंकि weight तो न्यूटन्स में आता है, mass kg में आता है. तो mass of 1 kg mole of hydrogen molecule will be equal to mass of 1 hydrogen molecule. Okay, mass of 1 hydrogen molecule, जैसे यहाँ पे था weight of 1 dozen bananas is equal to weight of 1 banana, तो यहाँ पे mass of 1 hydrogen molecule मल्टीप्लाई बाय 12. 12 क्यों? क्योंकि 1 डजन में 12 बनानास आते थे, मगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करूँगा 1 kg मोल. ओके, अब 1 kg मोल में 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आते हैं क्या? नहीं. तो 1 kg मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं? 1 kg मोल में आते हैं 10⁻26 इंटू 6.02. तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय 10⁻26 इंटू 6.02 या 3 क्या है 6.02. ओके, 6.02. ये कहां से मिला हमको? ये वैल्यू है 1 kg मोल. 1 kg मोल इज 10⁻26 इंटू 6.02. तो 1 kg मोल इज इक्वल टू इंटू 1 kg मोल, सॉरी, हाँ. तो ये हो गया 10⁻26 इंटू 6.02. नाउ मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज गिवन टू अस. जैसे यहाँ पे मास ऑफ 1 बनाना, ओके, मास ऑफ 1 बनाना वॉज गिवन टू अस. मास ऑफ वेट ऑफ 1 बनाना कितना था 200 ग्राम्स. तो यहाँ पे मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया है.
मास ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मुझे कितना दिया है, मुझको यहाँ पे दिया है मास ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3.332 इंटू 10⁻⁻27। तो वही मैं चीज़ यहाँ पे कॉपी करूँगा, तो ये मुझको मिल जाएगा ये मुझको मिल जाएगा 3.332 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू 10⁻26 इंटू 6.02. Now the only thing is left is to multiply this thing. अब 3.332 इंटू 6.02 अगर मैं करता हूँ, ओके, तो what do I get? I get इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3.332 इंटू 6.02, ओके, 6.02 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझको क्या मिलता है, मुझको मिलता है 26.56 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻26। अब यहाँ पे दोनों के बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेस अगर सेम है और अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो इंडेक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻27 प्लस 26, -27 प्लस 26 विल गिव मी -1, okay, will give me -1. So this is 10⁻⁻1, so this will be nothing but 26.56 into 1/10 into 1/10, because 10⁻⁻1 is nothing but 1/10. तो ये हो जाएगा 26.56 into 1 is 26.56 now divide by 10, तो डिवाइड बाय 10 अगर हम लोग करते हैं, डिवाइड बाय, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे 1 था, तो 1 इंटू 10 न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 26.56 इंटू 1 मिला 26.56 डिवाइड बाय 1 इंटू 10 मिलेगा 10, तो ये मिल जाएगा 2.656, ओके, 2.656 विच इज नथिंग बट approximately 2 kgs. This is nothing but approximately 2 kgs. So this is what is given to us. Okay. Okay. Sorry, there is a correction here. So 3.332 into 6.02 is not 26.56, but it is there is a small correction here. It is 20.53. So this is 20.05, ओके, 20.05, तो ये हो गया 20.05, ये हो गया 20.05, ये हो गया 20.05, दैट इज 005, 20.05, तो दिस विल बी nothing but 2.005 kgs, so 2.005 kgs is nothing but 2 kgs. Okay, so this is our final answer now. Okay, so now let us start with solved example number 2 of chapter number 1a. The question given to us is like this: the mass of a molecule of hydrogen is 3.332 into 10⁻⁻27 kg. Find the mass of 1 kg mole of hydrogen gas. So my question is, okay, what is this mole? ये mole क्या है? Okay, what is this mole? So to understand mole, actually it is a concept which is explained to you in chemistry, maybe in standard 11th or 12th. ओके, बट स्टिल वी विल जस्ट टच द टॉपिक को ज़रा टच करते हैं कि एक मोल होता क्या है। तो नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 1 डजन बनानास, अब 1 डजन बनानास अगर मैं बात करूं तो 1 डजन बनानास में कितने बनानास आएंगे, 12 बनानास, राइट। तो डजन मुझे उसके नंबर के बारे में बताता है, डजन मुझे उसके वज़न के बारे में नहीं बताता है। अब 1 डजन बनाना, अगर बनाना छोटे हैं तो वज़न छोटा होगा, बनानास अगर बड़े हैं तो वज़न ज़्यादा होगा। नाउ सिमिलरली 1 डजन मैंगोज, इफ़ आई से 1 डजन ऑफ
मैंगोज। अब 1 डजन अगर मैंगोज अगर मैं ले रहा हूं तो 1 डजन मैंगोज में कितने मैंगोज आएंगे? 12 मैंगोज। ओके, तो दिस डजन एक्सप्लेन्स अस द नंबर, द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। सिमिलरली आई मे से 1 मोल बनानास। अब 1 मोल बनानास कितने होंगे? ओके, 1 मोल बनानास, 1 मोल बनानास होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 बनानास। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि मोल हम सिर्फ बनानास के लिए यूज़ करें। तो ये मोल जो होता है ना, मोल, by using this unit mole, which is a very big number. Actually this number is very big number. ये कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23 मतलब क्या है? 1 के आगे 23 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 23 zeros लग जाएंगे 1 के आगे, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। दिस मेनी बनानास आर नॉट प्रेजेंट इन दिस होल प्लैनेट। ये पूरे अर्थ में इतने बनानास नहीं होंगे एट ए टाइम, ठीक है? तो दिस इज सच अ बिग नंबर। तो ये इतने बड़े नंबर से हम लोग क्या गिनते हैं? व्हाट डू वी काउंट विद दिस सच अ बिग नंबर? वी काउंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो मैं यहां पे लेता हूं 1 मोल और यूजुअली समझो 1 ग्राम मोल। ओके, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1 ग्राम मोल। तो 1 ग्राम मोल में कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, वॉट एवर। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है 1 ग्राम और 1 ग्राम मोल। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो 1 मोल में हो गया। अब व्हाट इज 1 kg मोल? 1 kg मोल, तो 1 kg मोल में हो जाएगा। अब अपने को पता है कि ग्राम को एक kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, राइट? 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो उसी तरह से 1 kg मोल में 1000 मोल होंगे। ओके, 1000 मोल होंगे, दैट इज मोल ग्राम, 1000 मोल ग्राम। अब 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 होगा, तो 1000 मोल में कितना होगा? 1000 मोल में होगा 1000 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। दिस इज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें वजन नहीं है, दिस इज जस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो ये हो जाएगा 1000 मतलब 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब 10⁻³ इंटू 10⁻23 बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो इंडेक्स और इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंडेक्स और इंडेक्स को ऐड कर लेंगे। दैट इज द लॉ ऑफ इंडेक्स। a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। अगर बेसिस सेम है तो और बीच में मल्टीप्लाई है तो इंडेक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ये बेसिस सेम है इन दोनों के, तो इंडेक्स को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻26। ओके, तो दिस विल बी 10⁻26 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 तो है ही, तो 6.02। तो दिस इज 1 kg मोल। ठीक है, 1 kg मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻26। इसके आगे kg मास कुछ नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट नंबर ऑफ समथिंग। ओके, नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ समथिंग। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब हमको यहां पे क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ दिस। इसका मास पता करना है। अब मास कैसे पता करेंगे? तो हमको यहां पे दिया हुआ है द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, राइट? हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल का मास क्या होगा?
अब देखो, एक वन मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट मोल, ओके, दिस इज मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का वजन कितना है? 3.332 इंटू 10⁻⁻27 kg. दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. तो एक डजन, 1 डजन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अगर रहेंगे, 1 डजन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अगर है, तो उसका वजन क्या होगा? उसका वजन होगा 3.332 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 12, राइट, एक डजन का. तो 1 kg मोल का क्या होगा? 1 kg मोल का क्या होगा? वेट, दैट विल बी 3.332 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg मोल में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं? 6.02 इंटू 10⁻26. तो मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻26, ठीक है. तो दैट इज 1 kg मोल का मास. अब ये kg में होगा क्योंकि हमको ये kg में दिया हुआ है. 3.332 इंटू 10⁻⁻27 अपने को kg दिया है, तो ये भी kg में आ जाएगा. तो दैट विल बी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो लिख लेंगे. अब 3.332 इंटू 6.02 मुझको मिलेगा, ओके, ये मुझे मिलता है 3.332 इंटू 6.02 हमको मिलता है 20.05 इंटू, अब ये बेसिस सेम है दोनों एक्सपोनेंट्स के, तो इंटीजर्स को हम लोग ऐड करेंगे, तो -27 प्लस 26 मुझको मिलेगा 10⁻⁻1, ओके, यहाँ पर आ जाएगा kg. अब actually we can solve this number. 10⁻⁻1 is nothing but what is this? 20.05 into 1/10. ठीक है ना? Again, laws of indices. If the index is negative, तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो, तो इंडेक्स पॉजिटिव हो गया. तो दिस इज नथिंग बट 20.05 इंटू 1 इज 20.05 डिवाइड बाय 10. अब वेन एवर वी डिवाइड बाय 10, मैं डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट पीछे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2.005 kg, which is approximately 2 kgs, So this is our final answer. Okay, so now let us quickly revise it within 1 minute. एक डजन बनाना में 12 बनाना चाहते हैं. ओके, इसमें वजन से कुछ लेना देना है नहीं, वजन का कोई लेना देना नहीं है. ओके, एक डजन मैंगो में कितने मैंगोस आते हैं? 12 मैंगोस आते हैं. अब एक मैंगो का वजन अगर 10 ग्राम है, तो 12 मैंगो का वजन कितना होगा? 12 इंटू 1 ग्राम. ठीक है, तो वी विल फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट हियर. अब 1 मोल बनानास में कितने बनानास आएंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 बनानास. अब किसी ने बोल दिया कि इसका वजन क्या है, तो मुझे एक बनाना का वजन पता होना चाहिए. एक बनाना का जो वजन होगा उसको 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 1 मोल बनानास का वेट मिल जाएगा. उसी तरह से 1 मोल इज नथिंग बट 6.02 इंटू 10⁻23, तो 1 kg मोल क्या हो जाएगा? 1 kg मोल इज 1000 मोल. ठीक है, अब एक मोल में कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23, तो 1 kg मोल क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23. दैट विल बी, इन सबको सॉल्व किया तो अपने को मिला 6.02 इंटू 10⁻26. ओके, मगर ये वेट नहीं है, दिस इज जस्ट नंबर ऑफ बनानास. ओके, दिस इज जस्ट नंबर ऑफ बनानास. यहाँ पे हमको 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन लेना है, तो 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट 6.02 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. अब एक मॉलिक्यूल का वजन है 3.332 इंटू 10⁻⁻27, तो 1 kg मोल ऑफ
हाइड्रोजन का वजन क्या होगा, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 20.05 इंटू 10⁻⁻1 kg। अब इसको सॉल्व किया तो हमको मिलेगा 2 kg। ठीक है, सो सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1A। ठीक है, अब व्हाट इज बीन गिवन टू अस हियर इज वी आर गिवन द साइज ऑफ ए पार्टिकल इज 4.6 माइक्रॉन, एक्सप्रेस इट इन मीटर। ओके, तो 4.6 माइक्रॉन में दिया है, वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन मीटर, तो आई हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम माइक्रॉन टू मीटर। नाउ टू चेंज द यूनिट वी नो दैट वी शुड नो द स्केल। पहले स्केल पता होना चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम्स है। अगर तुमको पता ही नहीं है कि 1 kg में कितने ग्राम्स है तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। फिर 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स है, तो वी शुड नो इट, राइट, कि 1 किलोमीटर में देयर आर 1000 मीटर्स। तो व्हाट इज द स्केल हियर, 1 माइक्रोन कितना मीटर होता है? तो स्केल पता करने के लिए वी विल गो इनटू द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 4। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, देखो 1 माइक्रोन, ओके, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स, दैट इज गिवन टू अस। अच्छा, इन सॉल्व एग्जाम्पल 1-2 में हम लोग ने एवोगाड्रो नंबर लिया था, मगर वो एवोगाड्रो नंबर भी पेज नंबर 4 पे है। ओके, लास्ट टाइम मैंने दिखाया नहीं था। तो 1 एवोगाड्रो नंबर इज n इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻26 पर kg एटम। ओके, तो ये यहाँ पे दिया है 10⁻26 पर kg एटम। दिस इज नथिंग बट 1 kg मोल, दिस इज नथिंग बट 1 kg मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻26 नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज इट। ओके, तो फॉरगेट अबाउट दिस, लेट अस फोकस ऑन दिस। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। दिस इज इन पेज नंबर 4। ओके, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे ये दिया हुआ है। नाउ लेट अस कॉपी दिस वैल्यू हियर, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। लेट अस कॉपी दिस वैल्यू। तो सॉल्यूशन में द फर्स्ट स्टेप आई विल राइट इज 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। दिस इज 1 माइक्रोन। तो 2 माइक्रोन्स कितने हो जाएंगे? 2 माइक्रोन्स हो जाएंगे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो 2 माइक्रोन्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1 माइक्रोन मुझको मिल जाएगा, 2 इंटू 1 माइक्रोन मुझको मिलेगा 2 माइक्रोन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, राइट। अब ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एनी माइक्रोन ना। तो हमको भी कितने चाहिए? 4.6 माइक्रोन्स। तो 1 माइक्रोन दिया है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इन 4.6 माइक्रोन्स। तो यहाँ पे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। तो 4.6 माइक्रोन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4.6। तो यहां पर भी मैंने 4.6 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी मैं 4.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग 4.6 ऑन बोथ द साइड्स। सो व्हाट आई विल गेट हियर? I will get here 4.6 into 1 is nothing but 4.6 microns is equal to 4.6 into 10⁻⁻6 meters. Okay. Now I don't have to calculate anything here क्योंकि एक बड़ा नंबर है एंड कोई भी अगर बड़ा नंबर होगा तो फिजिक्स में रूल क्या है? द डेसिमल पॉइंट मस्ट बी आफ्टर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर के आगे ही डेसिमल पॉइंट है, बाकी सारे कुछ 10 raised to the power of something में होना चाहिए। तो दिस इज एज इट इज। तो आई गेस दिस वाज ए वेरी इजी क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ इफ आई लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल, यहाँ पे हमको दिया हुआ एक नया टर्म, दिस टर्म इज कॉल्ड 5 लाइट ईयर्स। नाउ दिस इज नॉट ईयर्स। ओके, अगर ईयर्स होता तो सिर्फ ईयर्स लिखते, तो उन लोग लाइट क्यों लिखते हैं? तो इफ दे हैव सेड दैट इज लाइट ईयर, it is not years. So what is this light year? So first we will try to understand what is 1 light second. Okay, 1 light second.
अब एक लाइट सेकेंड कितना होता है? व्हाट इज 1 लाइट सेकेंड? तो 1 लाइट सेकेंड इज नॉट एक्चुअली 1 सेकेंड, तो इट इज डिस्टेंस traveled by light, it is distance traveled by light in 1 second. Okay, तो the distance traveled by light in 1 second कितना है? It is अपने को दिया है the speed of the light is 3 into 10 raised to 8 meter per second. तो that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. एक सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड 1 लाइट सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट सेकेंड. तो लाइट सेकेंड इज नॉट एक्चुअली यूनिट ऑफ टाइम बट इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. तो अगर ये देखो तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 रेज टू 8 इज नथिंग बट 3 के आगे 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर्स हो जाएंगे. दिस इज 1 लाइट सेकेंड. ओके, 1 लाइट सेकेंड. So this is a very big distance, and why do we use this distance? We use this distance to find the distance between one planet and the other planet, or from one solar system to another solar system. तो ये जो distance होता है between the two planets, between two solar system, ये बहुत बड़ा होता है. तो ये distance calculate करने के लिए we use the unit called 1 light second. Now let us understand what is 1 light minute. अब 1 light minute क्या हो जाएगा? ये जो भी distance है, I won't write such a big number. Instead of this, I will write 10 raised to 8. ये एक सेकेंड का है, तो एक मिनट में कितना ट्रैवल करेगा? अब एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं. तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, दैट विल बी 1 लाइट मिनट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 1 लाइट मिनट. अब इसको सेम चीज को 10 raised to 8 इंटू 60, दिस इज 1 लाइट मिनट. अब इसको मैंने और 60 से मल्टीप्लाई किया तो मुझको मिलेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 आवर, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं. अब इसको मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 डे. अब इसको मैंने 365 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. तो दिस इज 1 लाइट ईयर, और ये आ जाएगा मीटर्स में. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. अच्छा ठीक है. अब ये 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 ये करने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर गिवन दैट 1 ईयर में इतने सेकेंड्स होते हैं. ओके, इट इज बीन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. हमको क्वेश्चन में ही दिया है कि 1 लाइट ईयर, ओके, 1 लाइट ईयर is 3.53 into 10 raised to 7 seconds. तो ये बड़ा वाला कैलकुलेशन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा हमको यहाँ पे दिया है. बट दिस इज ओनली दिस वैल्यू, ये वैल्यू हमको दिया है 3.153 इंटू 10 raised to 7, इनको मल्टीप्लाई करके. ये नहीं दिया है तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस. ओके, ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये है 3 इंटू 10 raised to 8 इंटू 3.153 इंटू 10 raised to 7 मीटर्स. दिस इज 1 लाइट ईयर. अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 इंटू 3.153 ये मुझे मिल जाता है 9.46. ओके, ये मुझे मिलता है, गिव मी 1 मिनट. ओके, तो ये मुझे मिलता है 9.46 इंटू, अच्छा 10 raised to 8 इंटू 10 raised to 7. ये क्या हो जाएगा? द बेसिस आर सेम. अगर बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर और पावर ऐड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 10 raised to 8 plus 7, that is 15 meters. Now what they have told us, they haven't told us to find the answer in meters. Instead of meters they want kilometers. They have asked us to find the answer in kilometers. तो how can I convert this into kilometers? तो एक लाइट ईयर का मुझे मिल चुका है. ओके, एक कैलकुलेशन हो चुका है. Now I just have to convert these meters into kilometers. तो I know 1 kilometer is equal to 1000 meter. तो एक मीटर क्या हो जाएगा? तो 1000 मीटर is nothing but 1000 into 1 meter. This is 1 किलोमीटर. तो एक मीटर क्या हो जाएगा? 1000 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है उसको यहाँ भेज दो तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा.
तो 1 मीटर मुझे मिल जाएगा 1/1000 किलोमीटर्स। अब 1/1000 किलोमीटर्स इज व्हाट? इट इज नथिंग बट 1/10⁻³ किलोमीटर्स। तो 1 के आगे 3 zeros तो 10⁻³ अब ये जो डिनोमिनेटर में जो है 10⁻³ उसको न्यूमरेटर में ले आओ। अगर उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में उसका इंडेक्स पॉजिटिव है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका इंडेक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर्स। दिस इज व्हाट? दिस इज 1 मीटर, बट आई डोंट हैव 1 मीटर, I have 9.46 into 10⁻15 meter. So what I will do is I will just convert it into meters. How? For example, I have, मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ सेम स्टेटमेंट को वापस से लिखता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर्स। अब I don't want 1 kilometer. Instead of that, I want 9.46 into 10⁻15. तो मैंने क्या किया? मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ 9.46 into 10⁻15 को मल्टीप्लाई किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड के साथ भी मुझे सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9.46 into 10⁻15। तो व्हाट विल आई गेट नाउ? अब मुझको मिलेगा 1 into 9.46 into 10⁻15 is nothing but 9.46 into 10⁻15 meters is equal to, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.46 into 10⁻15 into 10⁻³ दोनों के बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। अगर बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगा, तो 15 plus -3 is nothing but 12. Okay, that is kilometers. So this is 1 light year. So I got 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻12 kilometers. The answer is in kilometers. Okay, acha, this is just 1 light year. Okay, this is just 1 light year. The answer hasn't finished it. But what we have been asked in question में हमको पूछा है कि 5 light year कितना है। Okay, this is 5 light years. तो 5 light year कैसे पता चलेगा? This is 1 light year. अब सीधे 5 light year क्या हो जाएगा? 5 light year, 1 light year इतना किलोमीटर से, तो 5 light year क्या हो जाएगा? 9.46 into 10⁻12 multiply by 5. तो 9.46 into 5 अगर मैं करता हूं तो मुझको मिलता है 47.3 into 10⁻12 kilometers. But the problem here now is that this is 5 light years. The problem here now is the point is after 2 decimal point. और physics में there is a rule in physics कि point should not be after 2 decimal point. The point should always be after 1 significant number. तो ये point 4 के बाद होना चाहिए। तो ये point को मुझे 1 डिजिट पीछे लेके आना है। अब point को 1 डिजिट अगर पीछे लेके आना है तो मैं कैसे लेके आऊँगा? This is 47.3 into 10⁻12 किलोमीटर्स। अब अगर मुझको पॉइंट को 1 डिजिट पीछे लेके आना है तो मैं इसको क्या करूंगा? डिवाइड बाय 10। अब ये 10 क्वेश्चन में से तो नहीं आया, राइट? ये हमने खुद से डाला हुआ है। तो अगर हम लोग कुछ अपने खुद से नंबर डालते हैं तो वी हैव टू बैलेंस इट। अब ये डिवाइड बाय 10 को बैलेंस करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय मैंने 10 कर लिया। अब मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद व्हाट डू आई गेट? 47.3 अपॉन 10 इज नथिंग बट 4.73। पॉइंट 1 डिजिट पीछे आ गया क्योंकि डिवाइड बाय 10 किया है। यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12 इंटू 10⁻1। तो इफ द बेसिस आर सेम तो इंडेक्स और इंडेक्स को मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। तो दैट विल बी 10⁻13 किलोमीटर्स। दिस इज 5 लाइट ईयर्स। ओके, दिस इज 5 light years. Okay, so this is the final answer. Now in question number 1, wavelength of light
is given as 580 angstogram. Okay, we have to express it in nanometers, and the next is meter. Up, the first thing that we want to know is what is this angstogram and how can I convert angstogram into nanometer. So if we look at the textbook, okay, if we look at the textbook, it has been given to us that 1 angstogram, okay, this 1 angstogram is equal to 10 raised to minus 10 meter. Okay, so we will copy this value and 1 angstogram, so I will write 1 angstogram is equal to 10 raised to minus 10 meter. So this is the value that I had copied from the textbook. 1 angstogram is 10 raised to minus 10 meter. So the first thing is I will convert it in meter and then I will see कि nanometer में क्या होगा. तो 1 angstogram is this much. How much is 580 angstogram? तो 580 angstogram के लिए हम लोग क्या करेंगे? What I will do is I will multiply both the sides by 580. So first let me write this. 1 angstogram is equal to 10 raised to minus 10 meter. ठीक है, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे 580 से. तो मल्टीप्लाई बाय 580 और यहाँ पर भी multiply by 580. If I multiply left hand side right hand side both by the same number, it's allowed in any equation. तो 580 into 1, तो 580 into 1 मुझको यहाँ पे मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में 580 एंगस्ट्रोग्राम इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में मुझको मिलेगा 580 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to minus 10 meter. So this is my first answer. Okay, this is my first answer. Now the next part is I have to convert it into nanometer. Now first I should know a scale like this कि भाई 1 angstogram is how much nanometer. But so let us check in the textbook कि 1 nanometer क्या दिया है. तो हमको यहाँ पे दिया है, देखो 1 nanometer, okay, 1 nanometer is 10 raised to minus 10 meter. Okay, it is also given in the table. If I look at the table this side, तो मुझे यहाँ पे दिया है, देखो 1 nanometer, okay, is equal to 10 raised to minus 9 meter. Okay, ये नैनो का मीनिंग ही है, नैनो इज 10 raised to minus 9. अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, वॉट एवर. ओके, तो 1 नैनो इज 10 raised to minus 9. इसको ऐसे भी इमेजिन कर लो, याद कर लो कि n मतलब 9. ओके, n इज 9, तो 1 नैनो इज 10 raised to minus 9. तो लेट अस टेक दिस वैल्यू फर्स्ट. ओके, लेट अस टेक दिस वैल्यू फर्स्ट. तो आई गेट 1 nanometer, 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. Okay, already we have converted it into meter. हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है. वी जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नैनोमीटर. मगर प्रॉब्लम ये है कि स्केल में हमको नैनोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताया है. दे हैवंट टोल्ड अस कि हाउ कैन आई कन्वर्ट मीटर इनटू नैनोमीटर. तो व्हाट विल आई डू? इट्स वेरी सिंपल थिंग. ये 10 raised to minus 9 को इक्वल के लेफ्ट से इक्वल के राइट से इक्वल के लेफ्ट में भेज दो. ओके, एंड हाउ कैन आई डू इट? मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट हैंड साइड में 10 raised to minus 9 मीटर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर. आई कैन मल्टीप्लाई बाय 1 विथ एनी नंबर, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस. तो राइट हैंड साइड में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 raised to minus 9 इंटू 1 मीटर. ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देयर इज 1 नैनोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने 1 nm. ओके, अब 10 raised to minus 9 को मैं इधर भेजूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में बचेगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 raised to minus 9. ठीक है, 10 raised to minus 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. दिस इज 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 नैनोमीटर. नाउ इफ आई रिकलेक्ट फ्रॉम द लॉज ऑफ इंडाइसेस, आई नो दैट a raised to minus m is equal to 1 upon a raised to m, or a raised to or 1 upon a raised to minus m is equal to a raised to m. Okay,
These are the laws of indices which we have done. अब what does this says? It says a very simple thing कि अगर बेस का रेसिप्रोकल कर दिया तो इंडेक्स का पावर चेंज हो जाएगा. ओके, बेस का अगर तुम रेसिप्रोकल करते हो तो इंडेक्स का पावर चेंज हो जाएगा. यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस है 1/10 और इंडेक्स क्या है? -9. तो बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, 1/10 का हो गया 10/1. अब 10/1 इज नथिंग बस 10. तो जब तुम बेस का रेसिप्रोकल करते हो तो इंडेक्स का पावर चेंज हो जाएगा. -9 से क्या हो जाएगा? 9. तो 10⁹ नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है. नाउ यहां पर मेरे पास कितने मीटर्स है? मेरे पास है 580 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है, बिकॉज दैट इज इक्वल टू 580 एंगस्ट्रोग्राम. तो 580 इंटू 10⁻10, अब वो कैसे मिलेगा? लेट मी मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड विथ 580 इंटू 10⁻10. अगर राइट हैंड साइड को तुमने कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड को भी तुमको वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो दैट विल बी 580 इंटू 10⁻10. what will it give us? It will give us 580. okay, it will give us 580 इंटू 10⁻10. लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है? मीटर है. इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 580 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁹9. So what I see here? I see here that the bases are same. Now whenever bases are same, I am very happy. ओके, तो जब भी बेस सेम होते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. क्यों? क्योंकि जब बेस सेम हो जाते हैं तो आई कैन यूज द लॉज ऑफ इंडाइसेस. एंड व्हाट इज द लॉज ऑफ इंडाइस दैट आई विल यूज हियर? आई विल यूज हियर a⁻m इंटू a⁻m इज इक्वल टू a⁻m प्लस n. ठीक है, अगर बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो यहाँ पे बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों पावर को ऐड करेंगे. सो दैट विल गिव मी 10⁻10 प्लस 9 नैनोमीटर. ओके, नैनोमीटर. तो दैट विल बी 580 इंटू 10⁻10 प्लस 9 विच इज नथिंग बट -1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 580 इंटू 10⁻10 मीटर. अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? 580 इंटू 10⁻10 मीटर. तो यहाँ पे देखो 580 इंटू 10⁻10 मीटर इज व्हाट? 580 एंगस्ट्रोग्राम. तो ये मुझको मिला 580 एंगस्ट्रोग्राम इज इक्वल टू 580 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर. और आई कुड से, वेट अ मिनट, और आई कुड से हियर कि यहाँ पर अपना ये नेगेटिव है, राइट? पावर इज नेगेटिव. तो जब भी पावर नेगेटिव होगा आई विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ द बेस. तो यहाँ पे बेस है 10, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10. तो जब मैं बेस का रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा. तो पावर -1 है तो -1 का 1 हो जाएगा. अब रेस टू 1 है तो वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. तो इज टू क्या है? 580 नैनोमीटर इज इक्वल टू 580 एंगस्ट्रोग्राम. सो व्हाट विल दिस गिव अस? 580 इंटू 1/10 इज नथिंग बट 580/10 इज इक्वल टू 580 एंगस्ट्रोग्राम. 580/10 इज 0 गया, कितना मिला? 58 नैनोमीटर इज इक्वल टू 580 एंगस्ट्रोग्राम. ओके, सो दिस इज माई फाइनल आंसर. I will block it. Now, in the second question, okay, so what is been given to us is size of one bacteria is 1 micron. Okay, this is micron, and find the number of bacteria in 1 meter length. तो सबसे पहली बात ये है कि ये माइक्रोन को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए लेट अस सी द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में हमें दिया है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. ओके, यहाँ पे दिया है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. वी विल हैव टू बाय हार्ट दिस वैल्यू. वी हैव टू बाय हार्ट दिस वैल्यू ऑफ माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सब नहीं पूछते, मगर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये 5 वैल्यूज़ बाय हार्ट करनी पड़ेंगी. 1 2 3 4 5. ओके, तो 1
1 micron is equal to what? It is also given here, same value, 10 raised to minus 6 meter, or 1 micron is equal to 10 raised to minus 4 centimeter, और 1 micron is equal to 10 raised to minus 3 millimeter. तो जो वैल्यू चाहिए वो ले लेंगे. तो लेट अस कॉपी दिस वैल्यू. 1 micron is equal to 10 raised to minus क्या है, 10 raised to minus 6 meter. तो I will write here first. Okay, first step my answer. 1 micron is equal to 10 raised to minus 6 meter. अगर यहाँ पर अच्छा, द साइज ऑफ बैक्टीरिया विल फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ. ओके, तो इट्स वेरी इजी. 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर, और वी अभी यहाँ पे दिया क्या है, वी आर गिवन 1 मीटर. 1 मीटर का लेंथ दिया है ना. 1 मीटर इज वेरी बिग कंपेयर टू माइक्रोन. तो सपोज 1 मीटर इतना बड़ा है, दिस इज 1 मीटर, एंड 1 माइक्रोन इज ओनली सपोज दिस मच. ये इतना सा है 1 माइक्रोन, इतना सा ये. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, इफ यू कैन सी दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक यही है 1 माइक्रोन. तो 1 मीटर के अंदर, ओके, 1 मीटर के अंदर, दिस इज 1 मीटर, ओके, दिस इज 1 मीटर. 1 मीटर के अंदर ऐसे कितने माइक्रोन आ जाएंगे, ऐसे कितने माइक्रोन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 बराबर. 1 माइक्रोन आया, 2 माइक्रोन आया, 3 माइक्रोन आया, 4 माइक्रोन आया, 5 माइक्रोन आया, 6 माइक्रोन आया, 7 माइक्रोन आया. ऐसे कितने माइक्रोन आएंगे? तो दैट विल बी वेरी इजी. दैट इज़ वेरी इजी. हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर को 1 माइक्रोन के साइज से डिवाइड करेंगे. ओके, वी विल डिवाइड 1 मीटर बाय द साइज ऑफ 1 माइक्रोन. तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ओके, what can we say? We will say number of bacteria is equal to 1 meter divide by 1 micron. 1 meter divide by 1 micron. और हम लोग ने मैथ्स में वैसे भी यहाँ पे किया हुआ है, whenever we are asked to find number of tiles. ओके, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है. नंबर ऑफ टाइल्स अगर पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड आउट एरिया ऑफ वॉल. ओके, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल. ओके, सो जब भी हम लोग को किसी भी चीज़ का नंबर पता करना होता है तो वी हैव टू डिवाइड इट. ओके, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल. तो सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपने को दिया है, तो दैट इज़ 1 मीटर. 1 मीटर में कितने बैक्टीरिया आ जाएंगे? तो 1 मीटर डिवाइड बाय 1 माइक्रोन. तो 1 मीटर की जगह पे मैंने 1 मीटर लिखा, और 1 माइक्रोन को मैंने ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है. तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर. तो 1 माइक्रोन की जगह पर क्या आ जाएगा? 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज़ वेरी सिंपल. दिस इज़ नथिंग बट, ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा. नंबर ऑफ बैक्टीरिया पूछा है तो मीटर का काम नहीं है, मीटर मीटर दोनों कैंसिल हो जाएगा. यूनिट्स को वी कैन ट्रीट देम एज ए वेरिएबल. ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन. तो every time we take units we actually treat them as a variable and we can cancel them if you can. तो ये मुझे मिल गया 1 upon 10 raised to minus 6. Now index is negative. अगर इंडेक्स नेगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो. ओके, लॉ ऑफ इंडाइस 1 upon a raised to m is equal to a raised to m. ओके, दिस इज द लॉ ऑफ इंडाइस. तो जब भी हम लोग बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव इंडेक्स से पॉजिटिव हो जाएगा. और बेस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 upon 10 का रेसिप्रोकल है 10 upon 1. तो मैं सिर्फ लिखता हूँ 10. तो जब बेस का रेसिप्रोकल लोगे तो इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा. तो -6 से क्या हो गया? +6. ठीक है, तो दैट इज नंबर ऑफ बैक्टीरिया. ओके, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 6. 10 रेज़ टू 6 यानी कितने हो जाएंगे? 1 के आगे 6 0. 1 2 3 4 5 6. तो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख बैक्टीरिया आ जाएंगे 1 मीटर में. तो ऐसे देर विल बी 10 लाख बैक्टीरिया. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट हियर, बट ऐसे 10 लाख बैक्टीरियाज आ जाएंगे इन 1 मीटर. अगर मैं उनको साइड बाय साइड अगर प्लेस करता हूँ तो. ठीक है, now if I look at this question number 3, what has been given to us? We are been given distance दिया हुआ है between earth and a galaxy or whatever.
तो बिटवीन अ गैलेक्सी एंड सम ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, फिर स्पीड दी हुई है, स्पीड इज़ गिवन टू अस, ओके, दिस इज द स्पीड एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द टाइम, तो टाइम हमको पूछा हुआ है. नाउ लिसन हियर, इन any question if I come across distance, time and speed, the only formula that I know that I'll be using is speed is equal to distance upon time. So this is the formula that I will be using, speed is equal to distance upon time. If I know two things, I can find the third. So what they have asked us here, they have asked us to find time, okay, तो time हमको पूछा हुआ है, we are being asked time, distance and speed both are given to us. तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, तो speed के नीचे कुछ नहीं है तो speed के नीचे 1 दे दिया. I can use, now there are two ratios which are equal, okay, दो ratios अगर equal है तो I can use alternando here, okay, मैं यहाँ पे alternando यूज़ करूँगा. अब alternando क्या है, for example I am having speed upon 1 is equal to distance अपॉन टाइम. तो ऑल्टरनेटिव में क्या होता है कि स्पीड को मैं यहाँ पे भेज दूंगा और ये टाइम को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, ओके, इन दोनों को मैं एक्सचेंज कर दूंगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है. तो आई गॉट दिस नाउ, ओके. सो वंस आई हैव गॉट दिस, I will directly substitute the values and try to find the time. तो क्या हो जाएगा, it's very easy actually. तो time is equal to distance. distance क्या दिया है हमको, distance दिया है 5.6 into 10 raised to 25. तो distance की जगह पर मैंने लिख दिया 5.6 into 10 raised to 25 meters upon speed. speed क्या दिया हुआ है, speed मुझको दिया हुआ है 3 into 10 raised to 8. This is the speed that is given to us, 3 into 10 raised to 8 meter per second. तो मैं लिखता हूँ 3 into 10 raised to 8 meter per second. Now if I look at this question, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ तो there is no conflict between the units. यूनिट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, स्पीड यहाँ पे सेकेंड में दिया हुआ है और जो टाइम मिलेगा वो भी सेकेंड में ही होगा. क्यों, क्योंकि ये हमको सेकंड में दिया हुआ है स्पीड, तो टाइम जो मिलेगा वो भी सेकंड में होगा. तो देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनिट्स, यूनिट्स आर ऑल सेम. तो किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक अगर मीटर में होगा दूसरा किलोमीटर में होगा तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बोथ आर इन मीटर्स. तो जस्ट वी हैव टू डिवाइड दिस और जो टाइम मिलेगा वो सेकेंड में होगा. कैसे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में दिया है. तो लेट अस सी व्हाट आई कैन डू हियर. 5.6 into 10 raised to 25 upon 3 into 10 raised to 8. So this is nothing but 5.6 upon 3 multiply by 10 raised to 25. 10 raised to 8 जो डिनोमिनेटर में है वो 10 raised to 8 को न्यूमरेटर में ले आऊँगा. अगर कोई इंडेक्स डिनोमिनेटर में है और उसको अगर मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा तो वहाँ पे उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, ओके. यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस. 1/10 का रेसिप्रोकल क्या है, 10/1. तो मैंने बेस का रेसिप्रोकल कर लिया तो इंडेक्स का पावर नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 10 raised to -8. नाउ अगेन यहाँ पे बेस सेम है, अगर बेस सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो दैट इज़ व्हाट आई विल गेट 25 प्लस -8. तो 25 प्लस -8 इज़ नथिंग बट 25 - 8. तो 25 - 8 is what is 17 and 5.6 divided by 3. 5.6 divided by 3. Now I know I cannot divide it exactly. तो आंसर मेरा पॉइंट में आएगा. तो let us see. Okay, 5.6 divided by 3 is nothing but 1.86666. वो रिपीट होता जाता है तो I can take it as 1.87. तो 1.87 into 10 raised to 17. Now this is actually in the standard form. अब standard form क्या है कि if the number is too big, the decimal point has to be after the one significant number. तो first significant number के बाद point होना चाहिए, तो that is 1. 1 के बाद ही point है तो
no problem. So this is the time, and what is the unit of time? The unit of time will be seconds. Okay. Okay. Now if I look at this question, question number 4, wavelength of the light is 589 nanometers. तो हमको नैनोमीटर दिया है, and what is its wavelength in angstrom. ठीक है. अभी यहाँ पे पहले हम लोग नैनोमीटर के बारे में देखते हैं. व्हाट इज नैनोमीटर एंड हाउ कैन आई कन्वर्ट इट. तो पेज नंबर 3 में हमको दिया हुआ है, वी हैव डन दिस अर्लियर इन सॉल्व्ड एग्जांपल्स, दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर. ओके, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर. अगर पेज नंबर 9 पे 3 पे देखता हूँ मैं, तो फिफ्थ वाला वही है, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर. ओके, तो लेट अस राइट दिस. तो I get 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter. Okay, and we have been asked to find its wavelength in angstogram. तो नैनोमीटर कितना मीटर है ये तो मुझे मालूम है, मगर नैनोमीटर कितना एंस्टोग्राम है ये मुझे नहीं मालूम है. Okay, I don't know what angstogram it is. Okay, so let us go to page number 4. अब पेज नंबर 4 में दे हैड गिवन अस एंगस्टोग्राम. तो दिस इज एंगस्टोग्राम. अच्छा, तो दे हैव आल्सो गिवन अस दिस रिलेशन बिटवीन एंगस्टोग्राम, नैनोमीटर एंड एंगस्टोग्राम. ओके, सो इन पेज नंबर 4 वी हैव बीन गिवन दैट 1 एंगस्टोग्राम. ओके, here it has been given that 1 angstogram is 10⁻⁻10 meter. So let us write this. 1 angstogram is equal to 10⁻⁻10 meters, right? 10⁻⁻10 meters. Acha, but here if we go a little up, they have directly given us the answer here. Okay, if you look at this, that 1 nanometer is 10 angstogram. Okay, so I know that 1 nanometer is equal to 10 angstogram. अगर ये कन्वर्जन, ये अगर मुझे स्केल दी हुई है, इफ़ आई नो दिस स्केल, देन आई कैन डायरेक्टली कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू एंगस्ट्रोग्राम. ओके, डायरेक्टली कन्वर्ट हो ही जाएगा. बट द थिंग इज हाउ मच कैन वी एक्चुअली बाय हार्ट, क्योंकि वी शुड also know the method to convert nanometer into angstogram if I know the scale. Okay, but if you have by hearted this scale, अगर ये scale by heart है तो things become very easy. अब 1 nanometer is equal to 10 angstogram और हमारे पास कितने नैनोमीटर है? 589 नैनोमीटर्स. तो 589 नैनोमीटर्स ये कितना एंगस्ट्रोग्राम हो जाएगा? What I will do is I will just multiply by 589 on both the sides. यहाँ पर मैं 589 से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट हैंड साइड के साथ भी मैं 589 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे मिलेगा 589 इंटू 1 नैनोमीटर इज 589 नैनोमीटर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 589 इज 5890 एंगस्ट्रोग्राम. सो दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. तो ये आंसर तुम लिख सकते हो इफ यू नो दिस स्केल बाय हार्ट. 1 nanometer is equal to 10 angstogram which is given in the textbook on page number 4. तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है. Okay, but you should also know that if you don't know this scale by heart, तो हम कैसे convert करेंगे from 1 nanometer to how much nanometers is angstogram. तो यहाँ पे we should remember one thing that we know that if 1 hour is equal to 60 minutes, okay, and 1 minute, okay, 1 minute is equal to 60 seconds. तो यहाँ पे आवर को मैं डायरेक्टली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ. आई कैन कन्वर्ट आवर डायरेक्टली इनटू सेकेंड. तो ये एक जो फर्स्ट स्केल दिया हुआ है मुझे, तो इसमें आवर को मिनट में कन्वर्ट किया है, सेकेंड मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया है, बट आवर्स को सेकेंड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया है. अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो वी शुड नो सम इंटरमीडिएटरी स्केल. अब यहाँ पे दिस इंटरमीडिएटरी स्केल इज दिस मिनट्स. ओके, तो मिनट इज द इंटरमीडिएटरी स्केल. तो ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, हाउ कैन आई से दैट एक आवर में कितने मिनट है? तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60.
60 into 60 seconds. If I have to directly convert hour into second, it will be 60 into 60. कैसे मिला हमको ये? 1 hour is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. तो hour को डायरेक्टली अगर सेकेंड में जाना है तो 60 into 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. We will use the same principle here. We will use the same principle here. But in this case, first we have to see which is the bigger unit. Here, angstogram, not nanometer is the bigger unit. तो nanometer bigger unit है. तो यहाँ पे we will just write 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meters. Now I will convert this meter into angstogram. अब ये मीटर को एंगस्ट्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? पे अटेंशन हियर. नाउ 1 एंगस्ट्रोग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर्स. 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर्स को मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर लिख सकता हूँ. ओके. 10 रेज़ टू माइनस 10 इंटू 1 इज नथिंग बट 10 रेज़ टू माइनस 10. अब ये 10 रेज़ टू माइनस 10 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूँ. 10 रेज़ टू माइनस 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है. अगर लेफ्ट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो 1 एंगस्ट्रोग्राम अपॉन 10 रेज़ टू माइनस 10 इज इक्वल टू 1 मीटर. ओके. इज इक्वल टू वेट 1 मीटर. तो ये हो गया 1 मीटर. अब 10 रेज़ टू माइनस 10 वापस से अभी इफ देर इज नेगेटिव इंडेक्स इन द बेस, तो मैं बेस का रेसिप्रोकल लेता हूं. बेस का रेसिप्रोकल लूंगा तो इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा. 1 अपॉन 10 ये बेस है मेरा. ओके. दिस इज माय बेस 1 अपॉन 10. 1 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 अपॉन 1. तो जब 10 अपॉन 1 हो गया, वेन एवर यू टेक रेसिप्रोकल ऑफ द बेस, इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा. नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. इन दिस केस दिस इज नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव. यहाँ पे क्या है? एंगस्ट्रोग्राम इज इक्वल टू 1 मीटर. नाउ आई विल डायरेक्टली यूज दिस स्केल. अब ये स्केल मैं डायरेक्टली यूज करूंगा. तो यहाँ पर मुझको मिल जाता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 10 एंगस्ट्रोग्राम. अब सेम यही आवर और सेकेंड का केस देख लो. सेम इस तरह से ही ये क्वेश्चन हो गया है. द क्वेश्चन इज सेम लाइक दिस. नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर को एंगस्ट्रोग्राम में कन्वर्ट किया. तो यहां पर व्हाट इज द इंटरमीडिएटरी स्केल? इंटरमीडिएटरी स्केल इज मीटर. ओके. तो अब डायरेक्टली नैनोमीटर को एंगस्ट्रोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे, सॉरी क्या है ये, नैनोमीटर को डायरेक्टली एंगस्ट्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो वी विल राइट इट एज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यहां पे क्या हुआ था? 60 और ये 60 को मल्टीप्लाई कर दिया था हमने. सिमिलरली यहां पे मैं 10 रेज़ टू माइनस 9 को 10 रेज़ टू 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझको आंसर मिलेगा एंगस्ट्रोग्राम में. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव इट इफ आई डोंट नो द स्केल बाय हार्ट. अगेन रिमेंबर 1 आवर इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. तो आवर को डायरेक्टली सेकेंड में कन्वर्ट नहीं किया है, मतलब स्केल में नहीं है. और मिनट को यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट किया है. वापस से यहाँ पे भी आवर को डायरेक्टली सेकेंड में कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं किया है, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट. सो हाउ कैन आई कन्वर्ट इट? मुझको सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी स्केल चाहिए विच इज मिनट. तो we can convert directly hour into seconds, that is 1 hour is equal to 60 into 60. Similarly यहाँ पे 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meters and 1 meter is equal to 10 angstrom, 10 raised to 10 angstrom. तो 1 nanometer is how many angstrom? तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 raised to minus 9 into 10 raised to 10. ठीक है. तो what will it give it to me? 1 nanometer is equal to, यहाँ पर दोनों बेस सेम है. अगर दोनों बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो we know we can use the first law of indice, that is a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. अगर मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो दोनों बेस को, दोनों पावर को हम ऐड करेंगे. तो सिमिलरली इट विल बी 10 रेज़ टू माइनस 9 प्लस 10. ओके. एंगस्ट्रोग्राम. अब 10 रेज़ टू माइनस 9 प्लस 10 इज नथिंग बट 10 रेज़ टू 1 एंगस्ट्रोग्राम, दैट इज 1 नैनोमीटर. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to 1 angstrom, that is nothing but 10 angstrom. 1 nanometer is this much, so how will be 589 nanometers? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा?
मैं यहाँ पे 589 से मल्टीप्लाई कर दूंगा लेफ्ट में, और मैं राइट में भी 589 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग 589 बोथ द साइड्स. सो व्हाट आई विल गेट हियर 589 nanometers is equal to 10 into 589, that is nothing but 5890 angstogram. Okay, so this is our final answer. Okay, so question number 5. Now this is very easy question. Now in this question what we are given is, we are given that the mass of an oxygen atom is 16 U. अब ये U क्या है? U is nothing but, if I look here, U is nothing but atomic mass unit. Now atomic mass unit is a unit just like kilograms or grams. Okay, तो इसमें से हम लोग weight decide करते हैं कि क्या है, मगर this is very small unit and we use this unit to measure the mass of electrons and protons, and actually it is not even a physical quantity, it is a relative quantity, so we are not going deep into it. So one atomic mass unit is 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. ठीक है, तो let us copy this first. तो 1 U or atomic mass unit is equal to what? 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. This is on page number 5. 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. Okay, हमको क्या दिया हुआ है? We are given 16 unit and we have to convert it into kg. Now this is actually very simple. The only thing that I will do is, once I get the scale, मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को भी 16 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इसको राइट हैंड से भी 16 से मल्टीप्लाई करूंगा. ओके, तो 16 into 1 will give me 16 unit is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27. अब ये जो 16 है इसको इस तरफ ले आओ, इसको 1.66 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 10 raised to minus 27 को राइट में भेज दो, तो ये हो जाएगा 1.66 into 16 into 10 raised to minus 27. This is kg. अब 1.66 into 16 that gives me 26.56. ओके, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझको मिलता है 26.56 into 10 raised to minus 27 kg. We have got the answer and the answer is perfectly right. There is no doubt in that. The only thing that is not proper here is we have to take this decimal point not after two numbers. यहाँ पे दो numbers हैं, तो दो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए. डेसिमल पॉइंट मस्ट बी आफ्टर वन सिग्निफिकेंट डिजिट. ओके, तो ये एक डिजिट पीछे जाना चाहिए. नाउ हाउ कैन आई टेक दिस डेसिमल पॉइंट वन डिजिट बैक? तो अगर मुझे उसको एक डिजिट पीछे लेके जाना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड 26.56 बाई 10. 26.56 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा. अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझको 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ओके, आई विल हैव टू मल्टीप्लाई एज वेल, क्योंकि ये कोई फॉर्मूले के आप तो फॉर्मूले से तो नहीं आया है 10, ये हमने अपने ओन से लिखा है. तो अगर हम लोग अपने ओन से लिख रहे हैं तो वी आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग बाय आवर ओन. तो भाई यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करो, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 27 kg. अब इन दोनों को सिर्फ मैंने सॉल्व किया, 26.56 डिवाइड बाय 10, तो दिस विल गिव मी 2.656. डिवाइड बाय 10 करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा. अच्छा, आगे क्या बचा है? आगे बचा हुआ है यहाँ पे 10 रेज टू 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 kg. नाउ द बेस इज सेम, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, एंड देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन. अगर बेस सेम है एंड देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन तो आई विल यूज फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइस, और पावर को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो ये हो जाएगा 2.656 इंटू 10 रेज टू 1 प्लस minus 27 kg. Now 1 plus minus 27 kg is nothing but 1 minus 27. अब 1 minus 27 मुझको मिल जाएगा 2.656 into 10 raised to minus 26 kg. Okay, this is our final answer. Okay, so now if I look at this question, अगर ये क्वेश्चन पे मैं देखूँ तो what is been given to us? We are been given 8 minutes for the light to reach. Now 8 minutes is nothing but time, so this is the time which is given to us. Speed is given to us and they have asked us distance, और distance मुझे पूछा है, तो speed, distance and time
if these three things are given, so I know I will be using the formula speed is equal to distance upon time. So speed is equal to distance upon time. This is the formula that I am going to use. So let us substitute what is been given to us. तो यहाँ पे स्पीड मुझको दिया हुआ है, स्पीड इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, तो स्पीड इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस हमें पता करना है, तो डिस्टेंस की जगह पर मैंने लिख दिया डिस्टेंस. एंड टाइम इज गिवन टू अस एज 8 मिनट्स. नाउ बिफोर आई सॉल्व एनी फर्दर, आई कैन क्लियरली सी दैट देर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूनिट्स का कॉन्फ्लिक्ट है. कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है? कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे सेकेंड दिया है और मिनट दिया है. नाउ फॉर द सेम क्वांटिटी कॉल्ड टाइम वी कैनॉट हैव टू डिफरेंट यूनिट्स. सेकेंड और मिनट नहीं चलेगा, या तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो या तो ये मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो. तो बेटर है आई विल कन्वर्ट दिस मिनट इनटू सेकेंड. नाउ इट्स वेरी इजी एक्चुअली टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकेंड. 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, wait, now 1 minute is equal to 60 सेकेंड. अब मुझे कितना कन्वर्ट करना है? 8 मिनट. तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन बोथ द साइड्स. दोनों जगह मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझको यहाँ पे मिल जाएगा 8 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 8, दैट इज 6 48. ओके, तो दिस बिकम्स 480 seconds. अच्छा, नाउ दिस वॉज वेरी इजी, बट वाई हैड आई रिटन दिस अगेन? ये वापस मैंने क्यों लिखा? बिकॉज वी विल नीड दिस. ओके, वी विल नीड दिस, ये याद रखना जस्ट फॉर अ मिनट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन 8 मिनट्स की जगह पर अब कितना लिख लिया मैंने? 480 सेकेंड्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पर भी सेकेंड पे है, यहाँ पर भी सेकेंड पे. नाउ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनिट्स. ओके, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. और रिमेंबर वन थिंग, जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा वो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? विल द डिस्टेंस बी इनटू किलोमीटर्स और मीटर्स? तो द क्लू इज हियर. यहाँ पे जो अपने को डिस्टेंस, यहाँ पे जो अपने को स्पीड दिया है, द स्पीड इज गिवन इन मीटर्स. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द स्पीड विच इज गिवन टू अस, इट इज इन मीटर्स. तो स्पीड अगर मीटर में है तो डिस्टेंस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो भी मीटर में ही होगा. ठीक है, तो लेट अस फाइंड डिस्टेंस नाउ. नाउ इट्स एक्चुअली वेरी इजी. 480 डिनोमिनेटर में है, उसको सामने भेज दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दैट विल बी 3 इंटू 10⁸ इंटू 480. अब 480 इंटू 3 अगर मैं करता हूँ 480 इंटू 3, तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 1440. तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ओके 1440 इंटू 10⁸ मीटर्स. दिस इज आवर डिस्टेंस. ये अपना डिस्टेंस है 1440 इंटू 10⁸ मीटर्स. मीटर्स क्यों? क्योंकि स्पीड वॉज इन मीटर्स, तो डिस्टेंस जो मिलेगा वो भी मीटर में ही होगा. बट what the answer is right here, there is no doubt in this. The only thing is they have asked us to find the distance in kilometers. किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है. नाउ हाउ डू आई कन्वर्ट समथिंग इनटू किलोमीटर्स? अब ये तो काफ़ी बड़ा यूनिट है. देखो, छोटा जब यूनिट होता है ना, जब छोटे नंबर्स होते हैं, 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो इट बिकम्स वेरी इजी. बट व्हेन द नंबर इज सो बिग, वी हैव टू बी वेरी confident about the method that we are using. So the same method that we have used here, we will be using the same method here. तो first let us convert meters into kilometers. मगर जो स्केल अपने पास होती है वो स्केल किलोमीटर्स में होती है. 1 kilometers is equal to 1000 meters. Okay, 1 kilometers is equal to 1000 meters. Now I don't want to convert kilometers into meters, but I want to convert meters into kilometers. तो मुझे 1 मीटर कितना किलोमीटर है वो चाहिए. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 1 मीटर के लिए I will write it as 1000 into 1 meter is equal to 1 kilometer. Okay, 1000 into 1 is nothing but 1000 meters. Okay, now I will send this 1000 on the left hand side. तो यहाँ पे 1 मीटर है, ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो 1/1000 किलोमीटर्स. ठीक है, बट दिस इज जस्ट 1 मीटर. ओके, दिस इज जस्ट 1 मीटर. एंड हाउ मेनी मीटर्स डू आई हैव हियर? आई हैव 1440 इंटू 10⁸ मीटर्स. तो मैं क्या करूंगा? आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 1440.
लेफ्ट हैंड साइड में भी 1440, राइट हैंड साइड में भी 1440. आगे क्या है, इंटू 10⁸, तो 10⁸ तो होगा ही, तो 10⁸ इधर भी, 10⁸ इधर भी. सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट बिग नंबर्स. तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर इंटू 1440 इंटू 10⁸ इज नथिंग बट 1440 इंटू 1 इज नथिंग बट 1440. तो 1440 इंटू 10⁸ meters. This is on right hand side. On left hand side, what do I have? I have 1440 into 10⁸ into. अच्छा, 1 upon 1000 is nothing but 1 upon 10⁻3. Okay, but this is in kilometers. तो राइट हैंड साइड मीटर में है, लेफ्ट हैंड साइड किलोमीटर में, और मुझे आंसर किलोमीटर में चाहिए. तो दिस इज माय फाइनल आंसर. ओके, दिस इज माय फाइनल आंसर. द ओनली थिंग इज आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 10⁻3 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे. अगर न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो वी नो कि इसका इंडेक्स पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. तो दैट विल बी 10⁻³ इंटू 10⁸ इंटू 1440, बट द यूनिट इज किलोमीटर्स. अब 10⁸ इंटू 10⁻3, द बेस इज सेम एंड देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन. तो अगर बेस सेम है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है एंड देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन, तो आई नो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो 8 प्लस -3, दैट इज नथिंग बट 8 - 3, एंड 8 - 3 गिव्स अस 5 इंटू 1440 किलोमीटर्स. बट द थिंग डजंट एंड्स हियर. तो ये मुझको 1440 इंटू 10⁸ मीटर जो था वो मैंने किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया तो मुझको क्या मिला, मुझको यहाँ पे मिला डिस्टेंस इज इक्वल टू 1440 इंटू 10⁵ kilometers. Now the only thing is, when we are dealing with such a big number, the answer is right, there is no problem at all, the answer is perfectly right here. But when we are dealing in such a big number, we know that the rule says that the decimal point must be after first significant number. Now what does it mean? Right now where is the decimal point? Okay, right now where is the decimal point? The decimal point is after 1440. 1440 के बाद decimal point है, right? If there is no decimal point in the number, तो decimal point सबसे end में होता है. I want to bring this decimal point 1, 2, 3 digits पीछे लेके आना है. तो अगर 3 डिजिट पीछे लेके आना है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा पीछे? How will I take it back 3 digits? It's very simple. 1 कहाँ गया कलर? ओके, हाँ, 1440 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स. ओके, मुझे इसको पीछे लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल डिवाइड बाय कितने डिजिट पीछे लेके जाना है, 3 डिजिट, तो आई विल डिवाइड बाय 1000. अब 1000 से अगर डिवाइड करेंगे, ये तो कोई फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, राइट? ये हमने अपने ओन से लिखा है. अगर 1000 से तुम डिवाइड करते हो तो तुमको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो आई विल अगेन हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 1000. तो ये क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 1440 डिवाइड बाय 1000 इज नथिंग बट 1.440. पॉइंट जो यहाँ पे था उसको मैं 3 डिजिट पीछे लेकर आ गया, तो ये हो गया 1.440. तो दिस इज बिन डन, ये सॉल्व हो चुका है. आगे क्या है, इंटू 10⁵ इंटू 1000. 1000 इज नथिंग बट 10⁵, बट द आंसर इज इन किलोमीटर्स. अब ये हो गया 1.440. 10⁵ इंटू 10⁵, बेस इज सेम एंड देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन, तो पावर को ऐड करेंगे, हो जाएगा 10⁸ किलोमीटर्स. सो दिस इज द फाइनल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. नाउ इन दिस क्वेश्चन what is given to us? We are given distance. Okay, we are given distance. हमको distance दिया हुआ है and we have to express the distance in meter. Okay, तो we don't have to find anything, we have to just express the distance in meter. तो भाई distance तो दिया नहीं है यहाँ पे, they are given something like 8.33 light minutes. Now 8.33 light minutes, this is not time. Remember, minutes is time, but light minute is not time. So what is light minute? Light minute is actually a unit of distance. It is the distance that the light travels in 1 minute. Okay, so that is 1 light minute, and 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. And these distances are very big.
Usually we use these distances to find the distance between two galaxies or two planets or something. Okay, so these are very big distances. So remember this thing. So we will write for what is the light minute. So before to convert from light minutes to meter, first I need to know कि 1 light minute is how many meters. 1 light minute कितना मीटर होता है, तभी मैं पता कर पाऊंगा कि 8.33 लाइट मिनट्स कितना मीटर होता है. तो फॉर दैट वी नीड द स्केल, एंड द स्केल इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4. तो हियर इट इज गिवन टू अस दैट 1 light minute, okay, 1 light minute is equal to 1.8 into 10 raised to 10 meters. This is 1 light minute. 1 light second भी दिया है, 1 light year भी दिया हुआ है. We just need 1 light minute. So we will copy this unit in our answer. So I get 1 light minute is equal to 1.8 into 10 raised to 10 meters. 1.8 into 10 raised to 10 meters. This is 1 light minute. Now what I need is, I just need 8.33 light minutes. तो 8.33 light minutes हमको कैसे मिलेगा? I will multiply with 8.33 on the right hand side and I will multiply with 8.33 on the left hand side. एक बार मुझे स्केल मिल जाती है, मतलब स्केल मतलब 1 लाइट मिनट का वैल्यू. 1 लाइट मिनट का वैल्यू मिल गया. अब मुझे जो चाहिए वो वैल्यू मैं पता कर सकता हूँ. अगर इससे कम चाहिए तो मैं कम से मल्टीप्लाई करूँगा. अगर 1 लाइट मिनट से ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 लाइट मिनट्स, 4 लाइट मिनट्स, तो आई कैन मल्टीप्लाई विथ 4. और अगर कम चाहिए तो समझो 0.5 अगर चाहिए तो मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा. तो 1 लाइट मिनट कितना मीटर होता है ये जानना ज़रूरी है. वंस आई नो दिस, आई कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ लाइट मिनट्स. So this gives me 8.33 into 1 is nothing but 8.33 is equal to 1.8 into 8.33 gives me 14.994 into 10 raised to 10 meters. Now the answer is correct. There is no doubt in that. This is 8.33 light minute, or we have converted it into meters. So no doubt in this answer. The answer is perfectly right. The only problem is the rule says that there should not be a decimal point after 2 significant numbers. 2 significant number के बाद decimal point नहीं होना चाहिए. Decimal point must be only after 1 significant number. So to take this decimal point back, I have to multiply it with divide it with 10, क्योंकि एक डिजिट पीछे लेके जाना है. अब ये 10 फॉर्मूले से तो नहीं आया, स्टेप से नहीं आया, अपने ओन से आया. तो टू बैलेंस दिस, ओके, इसको बैलेंस करने के लिए आई विल ऑल्सो हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 और आई विल हैव टू डिवाइड बाय 10 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल. ओके, तो वो मुझे नहीं करना है. तो मैं सेम साइड में है तो 10 से डिवाइड करूंगा और 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा. तो व्हाट डू आई गेट हियर? आई गेट हियर, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ सिर्फ इतने पार्ट को, तो ये मुझको मिलेगा 1.4994 इंटू 10 raised to 10 into 10 raised to 1 is nothing but 10 raised to 10 into 10 raised to 1. Now there is multiply in between and the bases are same. तो जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है, बेसिस सेम होते तो पावर ऐड हो जाएगा. तो दिस गिव्स मी 1.4994 इंटू 10 raised to 11 meters. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, one more thing that I can do here is 1.4994 I can round it off. मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ. तो 1.4 फर्स्ट डिजिट पे मैं राउंड ऑफ करूँगा, उसके लिए अगला डिजिट देखूंगा. अगर अगला डिजिट 5 है या 5 से ज़्यादा है तो पिछले वाले के साथ 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 raised to 11 meters.